मंदिर भी तोड़ेंगे? मंदिर तोड़ेंगे बीजेपी के राज में, ये हो रहा है। को क्या कहेंगे? मोदी तो एक नंबर का नालायक है। बहुत नाराजगी। अब तो मैं कह रही हूँ, मैं तो भैया अब जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। मैं हूँ यासर मलिक। आदमी कहते हैं ना, गधे को अगर अनाज मिल जाए तो गधा चिल्लाना शुरू कर देता है, तो मोदी जी वही गधे हैं। इनको गंदे लोग हैं ये, बहुत ही गंदे लोग हैं। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे यार ये लोग, तो भगवानों को भी ऐसे क्या लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। 70 साल में भी दोबारा नहीं आएंगे। अब ये लोग जाने के बाद 70 साल में वापस नहीं आएंगे। वही तो गलती हो गया हम लोगों से, बहुत बड़ा गलती हो गया इस बार जो हमने उन्हें वोट दिया। सब न्यूज वाले ऐसे ही अपना अपना चैनल बढ़ा रहे, आप हट जाए प्लीज। दिल्ली में बीजेपी सरकार पर वहां की गरीब जनता का फूटा गुस्सा। जैसे ही उन्होंने कैमरे को देखा तो बिलक बिलक कर रोने लगी वहां की जनता। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब बिलक बिलक कर रोने लगे। आखिरकार वो इतना गुस्से में क्यों हैं? आखिरकार वो बीजेपी की सरकार से इतना खफा क्यों है? आप लोग ये पूरी डिबेट, आप लोग ये पूरी वीडियो देखकर जाइए, वहां की गरीब जनता का दुख सुनकर जाइए। बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा ही कोसा है बीजेपी की पूरी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार ने मंदिरों तक को नहीं छोड़ा, मंदिर भी तोड़ दिए, जिससे जनता और ज्यादा गुस्से में है। जहां एक और बीजेपी के सभी नेता और सभी लीडर आकर कहते हैं मंदिर बनाओ, मंदिरों को बचाओ, लेकिन बीजेपी की सरकार ने वहां पर मंदिर भी नहीं छोड़े। आप लोग पूरी डिबेट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की गरीब जनता आखिरकार क्यों इतना परेशान है, क्यों रो रही है, क्यों इतना कोस रही है। अगर कहीं घर होगा उनका टूटेगा तो उनको कितना दुख होगा। अभी बताओ, जिसका भी घर है उन्हें तो तोड़वा दिया, बस तोड़वा दिया, बस लोग परेशान हो रहे हैं, पब्लिक मारी जा रही है। उन्हें क्या हो रहा है? वो तो अपने बैठे हैं जाके अच्छे अच्छे महलों में। जनता को यही करना था क्या उन्हें? इसीलिए वोट लिया था, इसीलिए जीते थे। मंदिर बनवाने से क्या होता है? जब तुम लोगों के घरों को तोड़ रहे हो तो भगवान का मंदिर बनवा के तुम्हें क्या फल मिल जाएगा? जनता रो रही है, आज जनता पागल हो रही है। कहीं रहने को सबसे मेन क्या होता है? इंसान का घर होता है ना। अगर इंसान के पास घर होगा तो चलो कहीं ना कहीं से कमा के इंसान खा लेगा जैसे तैसे। जब घर ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ पे रहेगा, क्या खाएगा? खाने के लाले तो दूर की बात है, जब घर छत छीन लिया, तोड़ दिया पूरा, तो कैसे कहाँ लोग रहेंगे, कहाँ कमाएं? किराए से रहने की औकात है हमारी? किराए से रहने की औकात तो ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते अभी तक। कहीं खरीद न लिया होता। 40 साल से यहाँ बस पड़े हैं। 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से मेरे पति यहीं पैदा हुए, यहीं। मैं 20 साल मेरी शादी को हो गए, मैं 20 साल से रह रही हूँ। अब बताओ। अच्छा, इतना विश्वास आप लोग मोदी और बीजेपी पे किए, बदले में आपको बुलडोजर मिला। ये मिला बदले में। हमें देख तो रहे हो आप हालत। अब बात पता नहीं उन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, कि ये न्यूज़ वाले बीच में गायब कर देते हैं। अब हमें क्या पता, हम तो खाली बोल देते हैं। पता नहीं न्यूज़ वाले रोना हमारा उनको उनके पास जाता भी है कि नहीं जाता, वो तो भगवान ही जाने, आप लोग जाने। कितना हम दिखाते हैं, कितनी नाराजगी है आपकी बीजेपी मोदी से? बहुत नाराजगी। अब तो मैं कह रही हूँ, मैं तो भैया अब जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। बस साफ साफ बीजेपी जिंदगी में वोट नहीं दूंगी मैं। दिए थे अब की बार? अभी दिए थे, अभी तो सच्ची बोलो दिए थे वोट, लेकिन अब की नहीं देंगे, क्योंकि हमारा घर जो मेन चीज होती है इंसान की जिंदगी का, वही तोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मजबूर है इंसान, क्या करेंगे? जैसा होगा देखेंगे। कहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे देंगे। कुछ नहीं दिया, देख तो रहे हो आप। दिया होता तो हमारी हालत ऐसी थोड़ी होती। आज हम खुशी खुशी छोड़ के चले जाते कि चलो घर की जगह घर हमें मिल गया अपना, चलो खुशी खुशी। हम खुद ये कहते कि चलो कोई नहीं, एक लिया तो कम से कम एक दे तो दिया हमें। अब दिया नहीं है, परेशानी तो वही है। खाना नहीं रह गया, घर नहीं रह गया, बेचारा क्या करेंगे बताओ? झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे बेचारे सब? ये कोई बात होती है? लालच दे दिए, 2500 रुपया दे देंगे, घर में जो था वो भी सारा गंवा दिए सर। बीजेपी वाले कहते जिताओ सब बढ़िया हो जाएगा, दिल्ली बढ़िया हो जाएगा, और जो था वो भी सब गंवा दिए हैं। कितना मेहनत कर करके तो सामान सब जुटाए अपने घर में, दरवाजा बनवाए, खिड़की लगवाए, अपना क्या क्या सामान जुटाए हैं। अरे हमारा नहीं टूटा, टूट गया। जब हमारे भाई टूट गया तो हमारा भी गया भाई, है ना? सब तो एक ही है। मोदी बोले थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये कोई बात होती है? बस खाली लालच, गरीब आदमी के सारे को मार रहे हैं मोदी। बस क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मोदी तो कहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। तो कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहाँ है मकान?
अरे मुंह से रोटी छीन रहे आदमी, 10 रुपया कमाता खाता था, वो भी रोटी चली गई। आदमी कैसे आता था, अपन जुगे में तो एक रोटी बना खा लेता था, अब तो वो भी चली कितनी तकलीफ हो रही है, आप कैसे रहेंगे लोग? तो वही बात है ना, क्या कहेंगे यहाँ से मोदी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी क्या कहना चाहेंगे, इतना सब कह रहे हैं, कुछ सुन के वो राजी मोदी है, उतना उसको नहीं पता है मोदी का कि सारा इतना पब्लिक परेशान है, तोड़ ताड़ के घर बर्बाद कर दिए। मैं ये कहना चाहूँगा 40 साल पुरानी झुकी है, 40 से 50 साल पुरानी झुकी है, और 2-4 कदम चलते ही बिल्डिंग सामने देखेंगे आप। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद आए थे, बोले थे यहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे हम। झुग्गी तोड़ने से पहले हम लोग मकान फ्लोर देंगे, उसके बाद मकान तोड़ेंगे। और आज देख लो, मैं बता दूं, ये जो मकान सामने दिख रहा है ना, ये बीजेपी का पूरा प्रचार करा उन लोगों ने, और उनको बीजेपी का प्रचार करने का नतीजा मिला है, आज बेघर कर दिया उनको, ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, और सामान देखो, सबका सामान इसके अंदर दब गया। इतना बुरा हाल कर दिया इस सरकार ने। अभी आप मुझे बीजेपी से दिक्कत क्या है पहले ये बताओ? दिक्कत क्या है, इनको बेघर कर दिया, इससे बड़ा हमारे साथ क्या करेंगी बीजेपी? जब से बीजेपी आई है पूरी दिल्ली में सारे गरीब तबाह, उससे पूरी गरीबों को परेशान कर रखा है। 100 दिन हुआ है बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए हैं, और हालत खराब हो गई। बिल्कुल हो गई जी, आप देख सकते हैं, बेघर कर दिया, इससे ज्यादा क्या होगा आदमी का? मोदी जी को इतनी मेहनत से आदमी घर बनाता है, घर बनाने में देखो ना कितने पैसे लग जाते हैं, पूरी आदमी जिंदगी खराब कर देता है घर बनाने में, इनको 1 सेकंड लगता है घर गिराने में। जो कह रहे हैं, लगता है विश्वास कर लिया जाए। इस बार 27 साल के बाद जनता ने विश्वास किया है। मैं बता रहा हूँ 70 साल में भी दोबारा नहीं आएंगे अब ये लोग, जाने के बाद 70 साल में वापस नहीं आएंगे। इतना दर्द दे, इतना परेशान कर दिया झुग्गी वालों को। 100 दिन हुए हैं, अभी 4.5 साल बाकी है। वो तो झेलना पड़ेगा सर, वो तो झेलना पड़ेगा, गलती हम लोगों की जो उनको चुन लिया हम लोगों ने कर दी है। मुझे कहना सर, मेरे माँ को कैसे लग रहा है, पे खड़ा कर दिया। मंदिर भी तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ेंगे बीजेपी के राज में, ये हो रहा है। लोगों ने क्या बोला था कि कांग्रेस और उसको वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी के राज में ये हो रहा, मंदिर तोड़ी जा रही है, सबको तोड़ी जा रही है। मंदिर तोड़ने से पहले बताया नहीं कार्रवाई होगी? मैम सर एक बार भी नहीं बताया हम लोगों को, नंबर भी लिखा हुआ था, मंदिर टूट भी लिखा हुआ था। मोदी जी को क्या कहेंगे बताओ? मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने, सबने वोट देके। डिबेट को पूरी देखिए, जनता की आवाज सुनिए और जनता का दुख अभी और देखिए। बीजेपी को अभी और गाली पड़ने वाली है, पूरी डिबेट देखिए। अरे क्या कोई कर लेगा, जो तो होना तो हो गया ना, क्या कर लेंगे ये लोग भी, अब कुछ नहीं कर सकते ये लोग भी। ये भी अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं, अगर इनको हेल्प करनी होती ना तो आके एक बंदे के साथ सपोर्ट खड़े होते। सब न्यूज वाले ऐसे ही अपना अपना चैनल बढ़ा रहे, आप हट जाए प्लीज। मैं तो आप लोगों को दिखाने ही आया हूँ कि भाई बताया नहीं क्या इससे पहले। चलो यार, चलो अभी सारे पुराने मंदिर है, सारे पुराने मंदिर है। ये भी वहाँ से हमें तो काम कर लेने दो। अरे भाई साहब साइड में होकर। हाँ ठीक, क्या कह रहे हैं? महाकाली की मूर्ति रखी हुई है अभी भी, देखो वो देखो सामने पीछे ही है, ये भी जाएगा अभी। मंदिर भी टूट रहे हैं, वो भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। ये पीछे जो महाशीतला मंदिर है जहाँ से भाई, ये भी टूटेगा अभी। ये तो घरों को तोड़ने की बात कर रहे थे, मंदिर भी तोड़ ये भी तोड़ दिया, सब तोड़ रहे हैं ये लोग। हम लोग हुए भी नहीं थे तब के मंदिर है, ये हमारी मूर्ति है। बीजेपी से उम्मीद थी कि वो मंदिर तोड़ेगी? कभी नहीं थी, कभी नहीं। बहुत ही गंदे लोग हैं ये, बहुत ही गंदे लोग हैं। अरे बीजेपी आई है सर, जब ठीक है। इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ रहे यार ये लोग, तो भगवानों को भी ऐसे क्या लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। बीजेपी करती क्या है, गरीब लोगों को हटा देती है, भूखा मारती है, वो देती क्या है, कुछ नहीं देती। पागल है जनता जो बीजेपी को वोट करती है। कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, कोई मकान नहीं देता, कोई किसी को नहीं देता। अपना तो भर ले पहले, वो उनके खुद के पेट भर जाए। बताओ, मंदिर बीजेपी सारा खाने को बैठी है। मंदिर तोड़ दिया आप लोगों का। मंदिर आज से नहीं था, 80 साल पुराना मंदिर है ये, और उसको तोड़ दिया। आपको दिख नहीं रहा? वही मैं कह रहा हूँ, नहीं आपको दिख नहीं रहा क्या? कितनी नाराजगी है। अरे कम से कम मंदिर तो, जो रोडों पे भी इतना इतना मंदिर बना रखा, उसको पब्लिक छोड़ देती है सरकार, तो इस मंदिर को नहीं छोड़ सकती थी। कभी उम्मीद थी बीजेपी से ऐसा? बीजेपी से ना तो थी ना है, और अब आगे रहेगी भी नहीं। खत्म बीजेपी। खूब वोट दिया दिल्ली वालों ने। 25 साल बाद बीजेपी आई है, 25 साल में ही उन्होंने झंडा गाड़ दिया। 27 साल बाद अब बीजेपी का कोई आगे की जनरेशन बीजेपी को लाएगी ही नहीं। 70 साल में नहीं आएगी दिल्ली के। आप ही लोगों ने तो वोट दिया कि भाई दिल्ली का विकास हो जाए। करी ना हम लोगों ने, बहुत बड़ी गलती कर दी।
गलती का एहसास हो गया 3 महीने में। बीजेपी किसी को ना तो खाने देती है ना खाती है, लोगों को बर्बाद करती है। खुद के घरों में तो नोटों की गड्डियां बढ़ती हैं और घर में ऊपर फ्लोर जाने के लिए भी लिफ्ट लगती हैं। हम लोगों के लिए क्या छोड़ा है? मोदी जी पे क्या कहेंगे? आप ये मीडिया मेरे सामने से हटाइए, मीडिया से मैं कोई बात नहीं कर सकती। मैं आपकी मीडिया से नाराजगी समझ रहा हूँ कि मीडिया जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखा रही है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। इसीलिए मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं लोगों की बात दिखाता हूँ, मैं कोई टीवी चैनल से नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जाता है वैसे सारे सरकारी मंदिर सब अपने अंडर में ले लिए, क्या छोड़ा है उन्होंने? कुछ नहीं छोड़ा। मंदिरों से कमा रहे खा रहे, मंदिरों को तोड़ रहे, उनको सरकारी धरोहर बना रहे, लोगों को रोडों पर बिठा दिया भीख मांगने के लिए। मोदी को क्या कहेंगे? मोदी तो एक नंबर का नालायक है। मोदी ने तो जिंदगी भर, हाँ, अब वो माता बहनें कहाँ चली गई? अपने तो महलों में बैठे हैं, बाकी लोग रोड पे बिठा दिए भीख मांगने के लिए, मरने के लिए। वो तो ये कहते थे कि भाई मोदी का तो घर नहीं है लेकिन सबको घर देगा। वो दे तो दिया, ये घर तो दे दिया, देखो खुला आंगन दे दिया, आसमान सोने को दे दिया, जमीन बैठने को दे दी। कितना अच्छा घर लग रहा है ये गरीबों की हाय ले रहे हैं। तो ये मीडिया मेरे सामने एक सवाल का और जवाब नहीं जवाब देंगे। अब देखिए आपकी लोग मीडिया से किस तरह से नाराज़ हैं, क्योंकि मीडिया जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, लोगों की मजबूरियाँ वो दिखाता नहीं है। एक तरफ कहते थे मोदी जी और बीजेपी वाले कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, अब बन गई सरकार, अब जहाँ झुग्गी है वहाँ मलबा बना दिया है। जी, कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल सी बात मैं बताऊंगा कि इन्होंने तो दाहिना हाथ दिखाया सलामी का, अब बाएं हाथ का तमाचा गाल पे मार रहे हैं सीधे। मेरा यही कहना है कि एक बार बोलते हैं कि झुग्गी दूंगा, एक बार बोलते हैं सिलेंडर दूंगा, हर औरतों को सब्सिडी दूंगा, मंथली दूंगा, कुछ मिला नहीं मिला, और नहीं तो झुग्गियाँ तोड़ के बच्चों को और बेवों को सबको रोड पे ला के खड़ा कर दिए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? इस समय कौन से घर में जाएंगे? कह रहे अवैध है सब। अवैध तब अवैध नहीं था जब नेहरू जी ने झुग्गियों को बचाया, दीपचंद बंधु ने इस झुग्गियों को बांट के दिया, तब अवैध नहीं था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इतना जो आप लोगों को अभी किस प्रकार की इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर दिक्कत खाना बनाने का दिक्कत, सोने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, कहाँ जाएं क्या करें कुछ समझ आ रहा है? सारे टूट के बिखरे पड़े हैं, कौन सामान निकाले, कैसे कहाँ रखें? इधर रेलवे है, आ रही है गाड़ी, उसको बच्चों को बचाओ या खाना बनाओ, क्या करोगे आप? कहीं और जगह देने की बात हुई? कुछ नहीं बात हुई है, न नोटिस दिया कि मैं तोड़ूंगा, नोटिस भी नहीं दिया। नोटिस नहीं दिया। ठीक है, रेलवे की बात कर दी है कि हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है, आते ही तोड़ना शुरू कर दिया, सिग्नल नहीं मिल रहा है इसलिए तोड़ रहे हैं। सिग्नल 40 साल नहीं सिग्नल मिला तो कैसे गाड़ी चली? आज ही सिग्नल नहीं मिल रहा, आज तोड़ दिए। कम से कम बोलना चाहिए सिग्नल नहीं मिल रहा, अंदर करो। मोदी जी गरीबों के साथ ऐसा कर क्यों रहे? मोदी का दुश्मनी है गरीबों से ही, क्योंकि वो खुद गरीबी झेला है। गरीबी झेला हुआ आदमी तो गरीबों के साथ रहेगा। नहीं सर, वो उसको आदमी कहते हैं ना, गधे को अगर अनाज मिल जाए तो गधा चिल्लाना शुरू कर देता है, तो मोदी जी वही गधे हैं। इनको अब बड़ी सीट मिल गई ना, तो चिल्लाएंगे गरीबों पे ही। अमीरों को तो धौत दिखा नहीं सकते, गरीबों पे ही धौत दिखाएंगे। आप लोग तो खूब वोट दिए बीजेपी को, उम्मीद थी कि बदल जाएगा सर। तो सर वो बात तो वहाँ अलग थी, क्योंकि हम सब ये समझते थे कि ये गरीब का समझेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये कर दिया है कि गरीबों के दिखा करके हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे से लाठी बजवा रहे हैं। ये सहन कौन कर रहा है? गरीब। अमीर तो नहीं आ रहा सहने ना, अमीर की तो नहीं तोड़ रहे हैं ना। और नहीं तो ये बिल्डिंग बनी, M2 बिल्डिंग को तोड़ के दिखाएं, वो भी तो अवैध में था पहले, वो भी तो मिल में था। बड़ी बिल्डिंगें नहीं टूटेंगी, गरीबों का टूटेगा। फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि जब उनको बड़ी सीट मिल गई तो बड़े लोगों के हो गए, गरीबों को भूल गए। कांग्रेस ने आप लोगों को यहाँ पर बसाया था। कांग्रेस सबसे बढ़िया थी सर। कांग्रेस के राज में बिजली फ्री, पानी फ्री, एनी टाइम पानी आता था, 24 घंटे पानी गिरते थे, वो भी साफ, गंदे नहीं। आज के दिन में जाके देखो, लगे तो हैं पाइप, नए पाइप लगा दिया, लेकिन पानी उसमें पीला ही निकल रहा है, जैसे आदमी का जानवर ऐसे पानी आ रहे हैं। वो पीने लायक है? हर घर में बोतल खरीद के आ रही है सप्लाई। करेंगे क्या आप लोग, ये बताइए थोड़ा। अब क्या करेंगे सर, देख रहे हैं, पहले अपना सामान तो इकट्ठा करें, अगर होगा तो कहीं किराए पर रहेंगे, नहीं तो फिर सरकार से गुजारिश करेंगे। अगर सरकार सुनेगी तो ठीक है, नहीं समर्थन देगी। वो सुनने के मूड में है सरकार, जो लग रहा है कि बिना नोटिस के जब तोड़ रहे हैं। एक बात बताओ, जब सुनाएंगे हो सकता सुने, ना सुने तो उसका प्रस्ताव रखा जाएगा ना, या तो सरकार गिराओ या तो फिर धरना दो सांसद पे। ठीक है, नहीं बीजेपी है। हाँ ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक है सर, बीजेपी बिल्कुल नहीं ठीक है। एक आदमी है, कहते हैं ना कि झूठ बोलना 100, एक झूठ बोलना 100 सच्चाई को छुपाने से छुपता नहीं है। वही चीज़ है मोदी का, इन्होंने 100 झूठ को अलग रख दिया है और झूठ का सहारा लेके जनता को बना दिया है। जी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, बड़ा नारा लगाए थे, 5 नारा, 5 नारा झूठा उनका।
क्या नारा? 5 नारा आप गिन के देखो ना, 5 नारा क्या था। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर 500 रुपया, वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोला, और ये 2500, वो भी खत्म हो गया। और क्या था, हैं, बिजली का 300 यूनिट भी गया, ठीक है। और भी कई सारा क्या क्या नाम बताओ, इतना याद भी नहीं है। सुबह 5 बजे भूखा प्यासा यहाँ बैठे हम, बताइए, बाल बच्चे लेके। मोदी क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक तरफ वही तो गलती हो गया हम लोगों से, बहुत बड़ा गलती हो गया इस बार जो हमने उन्हें वोट दिया। नहीं देना चाहिए था वोट हमें इस बार। मोदी को वोट दिए थे? हाँ, मोदी को ही वोट दिया था इस बार। मतलब 15 साल से मोदी को वोट दे रहा हूँ, तभी ये हालत हो गया। आज से किसी फिर से कहिए जो बात आपने कही। हाँ जी, क्या कहा आपने अभी? हमने ये कहा मोदी को वोट देने के बाद हमारा ये हालत है। कितने सालों से वोट दिया मोदी को? हमने तीन बार वोट तो दिया। आप लोगों ने दिल्ली की गरीब जनता का दुख सुना, जिनके मकानों पर बिल्डोजर चला दिया गया। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। नहीं है, ये साल है बस, उसके पास आगे से नहीं आएगा मोदी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, दिल्ली की गरीब जनता का पूरा दुख सुना, वहां के लोगों की हर एक बात को सुना होगा। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे गरीब जनता के झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि एक झुग्गी के बदले एक मकान दिया जाएगा, मकान तो दिया नहीं जा रहा है और ऊपर से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी झुग्गियों को खसाया जा रहा है और उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है वहां पर गरीब जनता की। और जैसा कैमरे के सामने कुछ लोग रोने भी लगे थे बिलख बिलख कर, और बहुत से लोगों ने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी बीजेपी को इस बार वोट देकर, और 27 सालों बाद आई है बीजेपी दिल्ली में, अब की 70 साल बाद भी नहीं आएगी। आप लोगों ने उनकी बातों को सुना और वहां पर कुछ दिखाया गया कि बीजेपी झुग्गी और मकानों के बीच में जो मंदिर था उसको भी नहीं छोड़ा, 80 साल पुराने मंदिर तक को तोड़ दिया। जहां एक और बीजेपी कहती है कि मंदिर बनाएंगे, मंदिरों को बचाएंगे, तो वहीं दिल्ली के अंदर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप लोग इस वीडियो और गरीब जनता दिल्ली की उसका दुख के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर देकर जाइए, इस पर जरूर कमेंट करके आप जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा वहां पर कि जनता ने गोदी मीडिया को भी नहीं बख्शा है। जिस तरीके से गोदी मीडिया से भारत का हर नागरिक नाराज है कि वो कुछ भी नहीं दिखाते हैं, गरीब जनता का तो कोई भी चीज वो नहीं दिखाते हैं और इधर उधर की बहसों में लगे रहते हैं, और जो मेन मुद्दे होते हैं उनसे भटकाते हैं और कुछ मुद्दों को दिखाते हैं तो उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे जनता उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। जैसा कि इस वीडियो में भी दिखा, कुछ लोगों ने गोदी मीडिया को भी बहुत बुरा भला कहा। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।